नमस्कार, मैं राव्या और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सनी बामजान ने कहा, जनता का पैसा इस तरह न करे बर्बाद। 3 घंटे की बारिश में ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों की पोल खुल गई। कदा गेलवेन समष्टि की सड़कें जो कुछ दिन पहले ही बनी थी, मंगलवार की रात की बारिश से टूट कर उखड़ गई। मंगलवार रात 3 घंटे तक बारिश हुई, जिसमें नवनिर्मित सड़क का पिच कागज की तरह उखड़ गया और अंदर से बालू पत्थर निकल आए। इस पर सनी बामजन ने कहा, मैं बात फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। हमने जो सुना है उसके अनुसार यह सड़क 45 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। यह 45 करोड़ रुपए जनता का पैसा है, इसलिए ठेकेदार से बामजन ने अनुरोध किया है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारी इस तरह से जनता का पैसा बर्बाद न करे। यो बाटोमा कुद्दैछ, नाली छैन, त्यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ आउनु भाइ, यहाँदेखि तपाईँको नाली छ। अनि यहाँ देखाउँदै अब यहाँ नाली, यहाँसम्म बक्स नाली छ हो, यहाँसम्म बक्स नाली छ, केही पनि छैन। अब यहाँ बक्स नाली भइसकेपछि यहाँदेखि त कि चाहिँ ड्रेन हुनु पऱ्यो नि, त्यता उल्टो जाने होइन, किन अब यहाँदेखि भित्रबाट त्यो तल ठोकाउने हुनु पऱ्यो। तल देखो भाइ, तल ठोकाउने हुनु पऱ्यो। अन्त पानी यहाँ आइसकेपछि भित्र जाने बाटो छैन र यो पानी चाहिँ कुदेर चाहिँ यताबाट आउँदैछ। अन्त यो बाटो यहाँबाट कुदेपछि यो पानी नै सबै गएर चाहिँ रोडमा, अघि जुन भिडियो हामीले बनायौँ त्यो सब रोडमा पसेपछि यो पानीले बिगारेको हो नि त है। यत्रो महँगो काम, 45-50 करोडको काम, अब यो नालीहरू बनाउनुको लागि यतिले यस्तो खेनाइची काम गरेको छ क्या। गोरखालैंड राज्य की मांग में जंतर मंतर पर धरना देने गोजामुमो अध्यक्ष विमल गुरुंग दिल्ली हुए रवाना। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की महिला मोर्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना कार्यक्रम करने जा रही है। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग दिल्ली रवाना हो गए। वह बुधवार दोपहर सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि एनडीए से अब उनका कोई गठबंधन नहीं है, मोर्चा अलग अलग लड़ेगा। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में वादों की स्थिति को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो आगे से हम लोग का 2-3 महीने आगे से हम लोग तय किया था कि दिल्ली का धरना, जो मंचन सेशन में हम लोग का धरना का लिए जो प्रोग्राम बनाया था उसके लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी 2024 का ये अंतिम सेशन है और हमारा जो डिमांड, हमारा जो उद्देश्य है उसके लिए हम लोग उसको अवगत कराना चाहिए। और चाहता हूँ कि हम लोग ये धरना में एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बरस तक हमने दिया है उसका बीजेपी के साथ, तो बीजेपी ने अभी तक क्या किया है। और अब उसने जो डिसीजन लिया थे, मैनिफेस्टो में डाला था, उसने क्या सोचा है अभी, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ। सर, कहाँ धरना करेंगे और किस विषय पे? जंतर मंतर में होगा। जो हमारा आगे जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए जो बात किया था और मैनिफेस्टो में डाला था, हर तरह डिवोर्स का परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे, उस हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन करने के लिए हम जा रहा हूँ। सर, कौन कौन होंगे इस धरना मंच में? धरना में हमारा नारी मोर्चा का प्रोग्राम है, हमारा नहीं, नारी मोर्चा का प्रोग्राम है। नारी शक्ति वहाँ पर जाएगा और संग में वहाँ हमारा जीएसबी वहाँ पर होगा और वर्किंग प्रेसिडेंट होगा और 2-4 आदमी जो हमारा देहरादून का शाखा से भी आएगा और रुड़की से भी आएगा। देश के सारे गोरखा क्या मूवमेंट है, एक लौता मूवमेंट होगा जो धरना आप बोल रहे हैं? नहीं, ये बार अभी ऐसा नहीं है, ये छोटा एक धरना है और ये धरना एक हम लोग मैसेज देने के लिए हम लोग। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अंतर्गत तमाम सरकारी जमीनों को 4 दीवारी से घेरने की पहल शुरू। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अंतर्गत तमाम सरकारी जमीनों को चिन्हित कर उन्हें 4 दीवारी से घेरा जाएगा। बुधवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के कार्यालय में अध्यक्ष अरुण घोष ने इस संबंध में वन व भूमि सुधार तथा मत्स्य व पशु संसाधन विकास विभाग की स्थायी समितियों के साथ एक बैठक की। अध्यक्ष अरुण घोष ने पत्रकारों से कहा कि सरकारी जमीनों की रखरखाव को लेकर चर्चा हुई है। खाली पड़ी जमीनों पर लगातार कब्जा होने की शिकायतें मिल रही है, इसलिए अब महकुमा परिषद अंतर्गत तमाम खाली पड़े सरकारी जमीनों को चिन्हित कर उन्हें 4 दीवारी में घेरा जाएगा।
যে প্রথম দিন থেকে আমরা বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি আমরা চিন্তা করেছি যে যেগুলো সরকারি জমি আছে এবং ফাঁকা আছে সেগুলোকে আমরা আগে সরকারি খাতায় রাখার ব্যবস্থা করব এবং ঘেরা করে তাকে মানে সেফ রাখার চেষ্টা করব যাতে দখল কেউ না করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এবং আলোচনা করার পর যেটা হলো যে আমরা অনেক জায়গায় তো করে ফেলেছি, অনেক ল্যান্ড ব্যাঙ্কগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এবং গিয়ে আমাদের যেগুলো ভ্যাকেন্ট আছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা ঘেরার ব্যবস্থা করবো খুব তাড়াতাড়ি। सिलीगुड़ी में एसएफ रोड पर बनेगा स्ट्रीट फूड लैंड, मेयर ने किया इलाके का दौरा। सिलीगुड़ी में राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी में एसएफ रोड पर स्ट्रीट फूड लैंड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसी उद्देश्य को लेकर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने बुधवार को इलाके का दौरा किया। इस दिन मेयर के साथ सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार, चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती समेत पार्षद मौजूद थे। मालूम हो कि सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर उस सड़क पर स्ट्रीट फूड लैंड बनाया जाएगा व तरह तरह के स्ट्रीट फूड मिलेंगे। इसके अलावा एसएफ रोड की सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और यह काम PWUD द्वारा किया जाएगा। मेयर ने कहा कि पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। এখানে আমাদের রাজ্য সরকার কলকাতার 3টে রাস্তা আর শিলিগুড়ি শহরে স্যাংশন দিয়েছেন প্রাথমিকভাবে 1 কোটি টাকা, পরে হয়তো আরো দেবে। সেটা হচ্ছে স্ট্রিট ফুড কর্নার, এটা আমরা তৈরি করব এবং এর জন্য একটা নোডাল একটা কমিটি তৈরি হয়েছে, যে কমিটির চেয়ারপারসন হচ্ছে হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নিগম সাহেব চেয়ারম্যান, আমাদের কমিশনার ভুটিয়া সাহেবও ওই কমিটির মেম্বার। তো আমরা আজকে এটা দেখতে এলাম যে রাস্তাটা চওড়া করার পর রাস্তা পার্কিং করার পরে কতটা জায়গা থাকছে সেই জায়গাতে আমরা এই ফুড প্লাজাটা করব। আজকে জায়গাটা আমরা এখানে এসে দেখে যাচ্ছি, প্রায় 3-4 মিটার জায়গা আমরা পেয়ে যাব। सिलीगुड़ी में पुलिस अधिकारियों की रिश्तेदार पर नौकरानी की पिटाई का आरोप लगा। सिलीगुड़ी के लोअर भानुनगर इलाके में एक पुलिस अधिकारी की रिश्तेदार पर नौकरानी की पिटाई का आरोप लगा है। उल्लेखनीय है कि महिला काफी समय तक लोअर भानुनगर इलाके में एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार के घर में नौकरानी के तौर पर काम करती थी। आरोप है कि अज्ञात कारण से उस घर की एक महिला और पुलिस अधिकारी के साले ने उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद महिला ने भक्तिनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके विरोध में इलाके की महिलाओं ने बुधवार दोपहर भक्तिनगर थाने के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। বলছিল কি আমি তো সেটা আমি কাজে থেকে আসছি, এসে আমার মিসেস বলো, আমার মিসেস অন্য বাড়িতে কাজ করে উনি হঠাৎ উনি যে আছে যে আমার হরেন মহন্ত যে কাজ করে হরেন মহন্ত বাড়িতে কাজ করে তার ইসে আছে, তার যে মিসেস সন্দেহজনক করছে হরেন মহন্তের সাথে কোনো অ্যাফেয়ার আছে, এই সন্দেহ করে মিসেস আমার মিসেসকে মেসে প্লাস আমাকে মারধর করছে, আমার ঘরে এসে মারধর করছে, আমার মিসেসকে ওনার বাড়িতে মারধর করছে। আপনারা ওনার বাড়িতেই ভাড়া থাকেন? হ্যাঁ। देह व्यापार चलाने के आरोप में एक घर में तोड़फोड़, आरोपी महिला की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। उत्तर दिनाजपुर में देह व्यापार चलाने के आरोप में उत्तेजित भीड़ ने बुधवार दोपहर रायगंज के सत्संग कॉलोनी में एक घर में तोड़फोड़ की। इसके अलावा उन्होंने बाहर से आई एक महिला की इलाके में देह व्यापार चलाने के आरोप में जमकर पिटाई कर दी। इलाके के निवासियों ने शिकायत की है कि स्थानीय गर्ल्स स्कूल के बगल में एक घर में लंबे समय से देह व्यापार चलाया जा रहा है। इलाके में बाहरी महिलाओं और पुरुषों का आना जाना लगा रहता है। इस घटना की सूचना राजगंज थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची और आरोपी महिला को थाने ले गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी महिला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। এখানে অনেক দিন ধরে ব্যবসা চলতেছে, আমরা অনেকবার দেহবস্ত্র চলতেছে, আমরা উনাকে মানা করতেছি, মানে দেখতেছি উনি দিনে রাতে মানে 4-5টা করে কাস্টমার আনতেই আছে, তারপরে আবার ছোট স্কুলের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসতেছে। আর এখন বলতেছে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, বলতেছে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা দেখছি আরো তো পাড়ার মানুষ দেখছে, সেটাকে মিথ্যে কথা বলবে? রাস্তার মধ্যে আসলাম তো আমাকে এরা খারাপ মনে করে ধরলো, বললো খারাপ মনে করে আবার খাবি না হলে ঠিক করে বলতে পারবে? কি করছিলেন এখানে? আমি এখানে আসি নাই, রাস্তার মধ্যে টোটোর মধ্যে গেছিলাম, গেছিলাম। আমার ব্যাগে যে কোনো কিছুও থাকতে পারে। আমার বাড়ি লক্ষণীয় আয় মরা যায়। जर्जर सड़क मरम्मत की मांग में कहीं धान के पौधे रोपे तो कहीं टायर जलाए गए। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के पानीकोरी ग्राम पंचायत अंतर्गत पानीकोरी मोड़ से मोरगाडांगी ग्रामीण अस्पताल तक जाने वाली लंबी सड़क खराब स्थिति में है। कई वर्षों से जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है।
कामड़ापाड़ा क्षेत्र के निवासी सड़क मरम्मत की मांग को लेकर पथावरोध में शामिल हुए। निवासियों ने बुधवार को कई घंटों तक सड़क जाम कर दिया और धान के पौधे, रोप और टायर जलाकर रोष व्यक्त किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। পঞ্চায়েত প্রধানকে প্রত্যেকেই বলা হয়েছে, এমনকি বিডিও অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা করেছি আমরা। ডেপুটেশন জমা করেছি আমরা। তার মধ্যে আমাদের যে এমএলএ সাহেব আছে উনিও অনেক আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু কোনো রকমের কাজ করেননি। এই হচ্ছে আমাদের একবার দেখতেও আসেনি এমএলএ সাহেব। এই যে আমাদের ডেপুটেশন ভোট হলো, হ্যাঁ ভোট হয়েছে, রাস্তা হচ্ছে না। রাস্তা হচ্ছে না, ভোট হচ্ছে না, ভোট হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে না। রাস্তার কি পরিস্থিতি? রাস্তার বেহাল দশা, বললাম যে পুকুরে পরিণত হয়েছে রাস্তা। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। 6 रुपयामा 1 करोड के 1 करोड केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लुकिंग फॉर द MBBS एडमिशन इन अब्रॉड? तो जाना मत, बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूं अबाउट द सेमिनार। सो गाइज, हमारी कंपनी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रही है जिसकी डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त हमने डेट इसलिए रखी है क्योंकि उस दिन संडे पड़ रहा है। गाइज, इस सेमिनार को अटेंड करने से आपको अपने मेडिकल करियर में काफी हेल्प मिलने वाली है। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज इस सेमिनार से मिलने वाली है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है MBBS एडमिशन के लिए। तो ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, इसका जो वेन्यू होगा वो सिलीगुड़ी के अंदर होगा एट सालूजा होटल ऑन HC रोड। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में ब्राउन शुगर और 5 लाख नगद के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी की न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के कौवाखाली इलाके में स्थित विश्व बांग्ला शिल्पी हाट के सामने गुप्त सूत्रों के आधार पर छापेमारी की, जिसके तहत एक 4 पहिया वाहन को जब्त कर लिया गया। वाहन की तलाशी लेने के बाद पुलिस को उस वाहन में करीब 5 लाख कैश और ब्राउन शुगर बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद मुकेश आलम है। व्यक्ति
फांसी देवा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति को थाने लाया गया, जिसके पश्चात उचित धाराओं के तहत आज उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में लाखों रुपए की साल की लकड़ियां जब्त, एक गिरफ्तार। बैकुंठपुर डिवीजन के डाबग्राम रेंज के वन कर्मियों ने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी जलपाई मोड़ के निकट गोरई मार्ट के सामने छापेमारी कर एक पिकअप वैन को जब्त किया। साथ ही पिकअप वैन में लदी लकड़ियां जब्त की गई। घटना में वन कर्मियों ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति बागडोगरा खासपड़ा इलाके का निवासी पुलक मंडल है। वन विभाग का अनुमान है कि तस्कर इस पिकअप वैन में लकड़ी की तस्करी की योजना बना रहे थे। इस घटना में कोई और शामिल है या नहीं, वन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে কালকে গোপন সূত্রে আমাদের কাছে খবর ছিল যে একটা গাড়ি মানে কিছু লোড হয়ে সেটা আসছে ভায়া বর্ধমান রোড আসছে, এরকম খবর ছিল আমাদের কাছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা গৌরীয় মঠের কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়ে আমরা অ্যাম্বুশ করি এবং প্রায় আধ ঘন্টার মতো অ্যাম্বুশ করার পর আমরা সেই গাড়িটিকে দেখতে পাই এবং তারাও হয়তো আমাদের ব্যাপারটাকে সেন্স অ্যাপ্রোচটা মানে ওরা করেছিল যে বুঝতে পেরেছিল যে আমরাও ধরার জন্য উদ্যোগী হয়েছি। তখন ওরা সঙ্গে সঙ্গে কী করে না 6 নম্বর রোড দিয়ে ঢুকে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা ওটাকে চেস করে ধরে বেরিয়ে। सिलीगुड़ी में एशियन हाईवे 2 पर दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी में एशियन हाईवे 2 पर नेपाल नंबर की एक कार सिलीगुड़ी से नेपाल जा रही थी, तभी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। यह घटना भारत नेपाल सीमा के पास खोरीबाड़ी में पानी टंकी के पास फ्लाईओवर पर हुई। बाद में स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और घायलों को नक्सलबाड़ी अस्पताल पहुंचाया। खबर पाकर खोरीबाड़ी थाना पुलिस और खोरीबाड़ी ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। ঘটনাটা কি অ্যাক্সিডেন্ট হলো? কোথাকার গাড়ি? নেপাল নম্বর। কোন দিক থেকে আসছিল মনে হয়? নেপাল থেকে। শিলিগুড়ি থেকে আসতেছিল গাড়ি? না না, এটা তো ফাঁকা জায়গা, তাও অ্যাক্সিডেন্ট। এই জায়গাটায় প্রায় প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই তো কিছুক্ষণ আগেও হয়েছিল এই জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট। গাড়িতে কজন ছিল? 2 জন। 2 साल से लापता बेटी की तस्वीर हाथ में लिए आंसू के साथ सड़कों पर भटक रहे हैं माता पिता। 20 वर्षीय सुजान राय 2 साल से लापता है। लापता युवक का घर उत्तर दिनाजपुर जिले के एक गांव में है। 2 साल से माता पिता सहित परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों पर लड़की की तलाश कर रहे हैं। बेटे के मिलने की उम्मीद में ही आज सुबह वह सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी इलाके में अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए उसे तलाश करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने बताया कि उनका बेटा फुलबाड़ी में है, इसलिए वह सुबह सुबह फुलबाड़ी इलाके में पहुंच गए और फुलबाड़ी के विभिन्न इलाकों में लड़की की तलाश शुरू कर दी है। আগে আগে বছর দুর্গা পূজা ওদিন থেকে মানে বাড়ি থেকে কি বলে বেরিয়েছিল? কিছু না, এমনি ছিলনি। ওদিন আমরা বড় বৌমার মেয়ে হয়েছিল তো ওখানে ছিলাম আমরা। কি নাম ছিল? আকলাই ছিল সজন রায়। সজন রায়। এখন কোথায় খুঁজতে আসছেন? এইখান ফুলবাড়ি। ফুলবাড়িতে কি মানে কি কাজ করতো? একজন বলছিল তো ওই দিনে মিষ্টির দোকানে কাম করছিল, কাম করতে করতে নিখোঁজ। তারপরে একদিন একজন দেখিল তো বলছে যে ফুলবাড়ি দেখছি না। डुवर्स में फिर बरामद हुआ विशाल अजगर। जलपाईगुड़ी में बुधवार को डुवर्स के 400 सटे महाबाड़ी इलाके में रेलवे लाइन के बगल की झाड़ी में स्थानीय लोगों ने अजगर को देखा। चालसा पर्यावरण प्रेमी दिवस राय को सूचना दी गई। उन्होंने आकर स्थानीय निवासियों की मदद से अजगर को बचाया। बाद में इसकी सूचना वन विभाग के खुनिया रेंज को दी गई। वहां से वन कर्मी आए और अजगर को पिंजरे में बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि अजगर स्वस्थ था, इसलिए उसे उसी दिन जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर करीब 17 फीट लंबा बताया गया है। इलाके के बगल में चपड़ामारी जंगल है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि अजगर उसी जंगल से इलाके में आया होगा। सीमा पर गायों की तस्करी के दौरान मुठभेड़ में बीएसएफ की गोली से तस्कर की हुई मौत। कुछ बिहार के बांग्लादेश में गायों की तस्करी के मकसद से तस्करों का एक समूह रात में इच्छागंज इलाके में इकट्ठा हुआ। जब बीएसएफ जवानों ने उन्हें रोका तो तस्करों के समूह ने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ के जवाबी फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई। मृतक का नाम मोकलेश्वर हक है। मृतक दिनाहाटा के नयार हाट इलाके का रहने वाला है। घटना की सूचना पाकर माथाभांगा थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची तो पुलिस को 5 गाय और धारदार हथियार बरामद हुए। पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए माथाभांगा थाने ले आई। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं नगर पालिका की पहल से स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। कुछ बिहार में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग और नगर पालिका की पहल से दिनहाटा शहर के गोसानी रोड में दिनहाटा निकाय स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। बुधवार को नगर पालिका चेयरमैन
गौरी शंकर महेश्वरी ने इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। अस्पताल में अधीक्षक रंजीत मंडल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी विद्युत कमल साह, नगर कार्यकारी अधिकारी आलोक सेना, उपाध्यक्ष साबिर शाह चौधरी और अन्य उपस्थित थे। चेयरमैन गौरी शंकर महेश्वरी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में यह तीसरा स्वास्थ्य केंद्र है। 5 নম্বর ওয়ার্ডে 16 নম্বর ওয়ার্ডে অলরেডি আমাদের কাছে অ্যালোকেশন হয়ে গেছে, কাজ চালু হয়ে গেছে। তো তার আগে প্রাথমিকভাবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা 3টি ওয়ার্ডে সাধারণ পাবলিকের ভাড়া নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো চালু করেছি। 1 নম্বর ওয়ার্ডে চালু হয়ে গেছে, 5 নম্বর ওয়ার্ডে চালু হয়েছে, আজকে 8 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা চালু করলাম। এই 8 নম্বর ওয়ার্ডে 8 নম্বর ওয়ার্ড, 7 নম্বর ওয়ার্ড, 15 নম্বর ওয়ার্ড, 16 নম্বর ওয়ার্ড, 4টি ওয়ার্ডে সব হচ্ছে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাবেন। এখানে পার্মানেন্ট ডাক্তারবাবুরা বসবেন, নার্স বসবেন, प्राथमिक जा चिकित्सा से सर्वोत्तम फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।